हेलो, तो कैसे हो आप लोग? मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जो मैटर के साथ इंटरेक्शन था रेडिएशन का, उसके 5 टाइप होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक-एक करके। तो फर्स्ट वन आता है कोहेरेंट स्कैटरिंग। कोहेरेंट स्कैटरिंग क्या होती है? व्हेन अ लो एनर्जी फोटोन इज अब्जॉर्ब्ड बाय द एटम रिजल्टिंग इन एक्साइटेशन। यानी कि कोई भी लो एनर्जी का फोटोन है, यानी जिसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो है, वो किसके थ्रू अब्जॉर्व होगा? एटम के थ्रू अब्जॉर्व होगा, और इस अब्जॉर्व होने के बाद में उसके अंदर क्या पॉसिबल हो जाएगा? एक्साइटेशन उसके अंदर हो जाता है। एक्साइटेड एटम क्विकली रिलीजेज अ फोटोन विद इक्वल एनर्जी टू इंसिडेंट फोटोन। अब क्या होता है कि जो एक्साइटेड एटम होता है वो क्विकली क्या, यानी जल्दी से क्या रिलीज करेगा? जो फोटोन है उनको रिलीज करेगा विद इक्वल एनर्जी टू इंसिडेंट फोटोन। यानी कि उनकी जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, किसके बराबर होती है? जो इंसिडेंट फोटोन होते हैं उनके बराबर होती है। ठीक है, यानी कि जो एक्साइटेड एटम होता है वो क्विकली क्या रिलीज करेगा? फोटोन रिलीज करेगा। अगर एक्साइटेड हो जाता है आफ्टर दैट, उसकी जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होगी? जो इंसिडेंट फोटोन आया था जब एटम की स्टार्टिंग में, जो लो एनर्जी का फोटोन आया था, उसके इक्वल इसकी एनर्जी होगी। तो जो एक्सरे फोटोन होता है ओनली चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन एनर्जी एंड वेवलेंथ एंड मॉडिफाई। यानी कि जो एक्सरे फोटोन होता है वो ओनली अपनी किस में चेंज हो सकता है? डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है और उसकी जो वेवलेंथ है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। ये तुम लोग डायग्राम से भी देखोगे। नेक्स्ट जो डायग्राम है उसके अंदर देखना कि इसके अंदर जो वेवलेंथ होती है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता, इसकी एनर्जी में भी कोई चेंजमेंट नहीं होता, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है वो बदलती रहती है। इसको अनमॉडिफाई जो स्कैटरिंग है वो भी बोला जाता है। यानी कि लेमडा वन इज इक्वल टू लेमडा टू। यानी कि लेमडा को किससे डिनोट करते हैं? यानी लेमडा वेवलेंथ को डिनोट करते हैं। तो जो लेमडा वन है वो लेमडा टू के इक्वल होगी। अब टू टाइप की कोहेरेंट स्कैटरिंग होती है। फर्स्ट वन क्या आती है? थॉमसन स्कैटरिंग। और सेकंड वन आती है रेली स्कैटरिंग। थॉमसन स्कैटरिंग क्या होती है कि जब एटम के जब जो एटम है उसका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही पार्ट करता है स्कैटरिंग के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है? थॉमसन स्कैटरिंग बोला जाता है। और जब रैली स्कैटरिंग किसको बोला जाता है? जब एटम के सारे जो इलेक्ट्रॉन है, यानी एटम के ऑल इलेक्ट्रॉन है वो पार्ट करते हैं स्कैटरिंग के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है? रैली स्कैटरिंग बोला जाता है। और ये दोनों स्कैटरिंग, जो थॉमसन स्कैटरिंग और जो रैली स्कैटरिंग है, वो अगर एक साथ होती है तो उस स्कैटरिंग को क्या बोला जाता है? क्लासिकल स्कैटरिंग बोला जाता है। तो ये जो कोहेरेंट स्कैटरिंग थी वो हमारी कंप्लीट होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।